गौरव मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। 12th में अच्छे मार्क्स की वजह से शहर में टॉप कॉलेज में उसे एडमिशन मिला था। उसका दोस्त राहुल एक रिच फैमिली से था। उसने भी उस कॉलेज में एडमिशन लिया था। राहुल के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, सो उनके घर में गाड़ियाँ नौकर चाकर की कमी नहीं थी। राहुल अपनी पर्सनल कार से ही कॉलेज जाता था। लड़कियां बहुत इम्प्रेस थी उससे। राहुल दिल का बहुत अच्छा था। वो गौरव को भाई मानता था। उसको अपनी कार में ही कॉलेज लाता और छोड़ता था। वो दोनों घंटों साथ बिताते थे। राहुल गौरव को महंगे महंगे गिफ्ट्स भी देता था। इसलिए कॉलेज में सभी यह सोचते थे कि गौरव खूब अमीर है। एक दिन राहुल की बर्थडे पार्टी थी, जहाँ बहुत सारे लड़के लड़कियां आए हुए थे। उनमें से एक थी दिव्या। दिव्या को देखते ही गौरव को उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। दिव्या थी इतनी सुंदर कि कोई भी उस पर मर मिटे। बड़ी बड़ी गहरी आंखें, सुंदर नैन नक्शे, लंबे बाल, किसी अप्सरा से कम नहीं थी वो। गौरव थोड़ी सी हिम्मत करके उसके पास गया। वहाँ पर और भी लड़के लड़कियां खड़े थे, इसलिए कुछ बोल ही नहीं पाया। बाद में राहुल से ही उसे पता चला कि वह उन्हीं के कॉलेज में साइकोलॉजी का स्टूडेंट है और अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी है। गौरव ने अपने मन की बात राहुल से कह दी थी। अब राहुल ने अपनी फ्रेंडशिप करवाने की सोची। राहुल की कोशिश रंग लाई और दोनों में दोस्ती हो गई। लेकिन गौरव दिव्या से प्यार करता था, यह कहने में हिचकिचा रहा था। 14 फरवरी का दिन था, वैलेंटाइन डे। राहुल को यह बिल्कुल सही मौका लगा था कि गौरव के लिए। सो उसने गौरव से कहा कि तुम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हो, दिव्या को प्रपोज कर दे। राहुल ने सारे अरेंजमेंट्स कर दी और गौरव को बस अपने मन की बात कहनी थी। तो हिम्मत करके गौरव ने दिव्या को वैलेंटाइन डे पर प्रपोज कर दिया। गौरव अट्रैक्टिव था, हैंडसम भी था। दिव्या उसे पसंद करने लगी थी और उम्र भी नाजुक थी। इस उम्र में तो दिल दिमाग पर हावी होता ही है। उसे झट से हाँ कर दी। गौरव भी बहुत खुश था। दिव्या के गर्लफ्रेंड के रूप में पाकर उनकी जोड़ी खूब जचती थी। गौरव के लिए वैलेंटाइन डे जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया। दिव्या को पाना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना था। कॉलेज का एक साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। अगला वैलेंटाइन डे आ गया। इस बार भी राहुल ने गौरव और दिव्या के लिए अच्छा अरेंजमेंट करवा दिया था और अपनी गाड़ी भी गौरव को दे दी थी। दिव्या और गौरव बहुत खुश थे। यह वाला वैलेंटाइन डे भी एकदम अच्छा गया दोनों का। दिव्या दिल की तो अच्छी थी, लेकिन थोड़ी जिद्दी बेपरवाह लड़की थी। किसी भी बात को लेकर सीरियस नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ गौरव हर बात को गंभीरता से लेने वाला, परवाह करने वाला लड़का था। गौरव की खास बात थी कि वह हर रोज़ डायरी लिखता था और आज तो उसने कई पन्ने भर दिए थे। स्पेशल वाला वैलेंटाइन डे जो था, समय पंख लगाकर उड़ रहा था। कॉलेज ख़त्म हो चुका था। गौरव की अच्छी कंपनी में जॉब लग गई थी। दिव्या और गौरव अब भी मिलते थे, लेकिन गौरव की जॉब के कारण दोनों का मिलना पहले से थोड़ा सा कम हो गया था। एक दिन जब वो दोनों मिले तो गौरव ने दिव्या से शादी करने की बात कही, लेकिन दिव्या का जवाब सुनकर वह हैरान रह गए। उसने कहा, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। मैं स्टडी के लिए लंदन जा रही हूँ। हम दोनों के स्टेटस मैच नहीं करते। तुम्हारे साथ जो टाइम स्पेंड किया वह अच्छा था। मेरा बॉयफ्रेंड कॉलेज का सबसे हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का था। यह मेरे लिए बड़ी बात थी, लेकिन तुमसे शादी करने की बात मैंने कभी सोची नहीं। गौरव उसकी बात सुनकर एकदम सुन्न हो गया। वह कुछ भी नहीं बोल पाया और चुपचाप वहाँ से चला गया। अब गौरव का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। वो हर पल उदास रहने लगा। घर वाले भी परेशान हो गए थे उसकी हालत देखकर। राहुल ने उसे खूब समझाया और आगे बढ़ने की सलाह दी। वह कहते हैं ना कि वक्त बड़े बड़े जख्म भर देता है। गौरव भी अब संभल चुका था। घर वालों ने उसकी शादी करवा दी थी। उसका नाम स्नेहा था। अपने नाम की तरह ही सबको प्यार करने वाली, स्नेह से भरी हुई स्नेहा। उसके सरल स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन गौरव दिव्या को भूल नहीं पा रहा था। स्नेहा को इतना प्यार नहीं दे पा रहा था जितना कि वो डिजर्व करती थी। स्नेहा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गौरव का स्वभाव तो बहुत अच्छा था, फिर भी उसे कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। फिर एक दिन कमरे की सफाई करते हुए स्नेहा को गौरव की डायरी मिली। वह सारा मामला समझ चुकी थी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपने हिसाब से सब हैंडल करने की सोच रही थी। एक हफ्ते बाद वैलेंटाइन डे आने वाला था। उसने 14 फरवरी को गौरव के लिए फिर से एक यादगार दिन बनाने का प्लान बनाया। आखिर वह दिन आ ही गया। स्नेहा ने अपने कमरे को गुब्बारे से और गुलाब के फूलों को से खूब सजाया हुआ था।
साथ ही अपने हाथों से एक बड़ा सुंदर सा केक बनाया। गौरव को उस दिन वैसे भी दिव्या के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। वह बहुत उदास था तो राहुल से मिलने चला गया। स्नेहा को फ़ोन करके कह दिया कि डिनर बाहर करके आएगा और रात को लेट घर आएगा। उस दिन गौरव रात के 12 बजे घर लौटा। जैसे ही गौरव कमरे में आया तो देखता ही रह गया। पूरा कमरा स्नेहा के प्यार और फूलों की खुशबू से महक रहा था। स्नेहा ने घुटनों पर बैठकर अपने हाथों में गुलाब का फूल लेकर गौरव से कहा, विल यू बी माई वैलेंटाइन। गौरव ने स्नेहा को गले से लगा लिया। दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पलकें भीगी हुई थी। स्नेहा ने डायरी के बारे में गौरव को सब बता दिया था। गौरव ने स्नेहा का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे उम्र भर प्यार करने का वादा किया और उससे माफ़ी भी मांगी। आज गौरव को सच्चा प्यार मिल गया था। आप लक्की हैं अगर आपको वो मिल जाए जिसे आप चाहते हैं, लेकिन आप दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हैं अगर आपको वो मिल जाए जो आपको चाहता हो। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।